में सुबह सुबह धमाके से मची हलचल। असल में निकला सुपरसोनिक बम, वायुसेना का रूटीन एक्सरसाइज। गोरखपुर में सुबह सुबह धमाके से दहशत, लेकिन निकला वायुसेना का सुपरसोनिक बूम। आसमान की गड़गड़ाहट ने सबको चौंकाया। जानिए पूरी कहानी विस्तार से। सुबह सुबह गूंजा जोरदार धमाका, सहम गए लोग, पूरा इलाका आया दहशत में। गोरखपुर मंगलवार की सुबह करीब 9:05 पर गोरखपुर जनपद के दक्षिणी क्षेत्रों में अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि घरों की खिड़कियां हिल गईं। कुछ लोगों ने बिल्डिंग में कंपन तक महसूस किया। यह घटना खजनी, बांसगांव, कोला, दुरिया पार, उरुवा, बेलघाट सहित लगभग 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में महसूस की गई। लोग अचानक अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और घबराकर आसमान की ओर देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। कई लोगों को लगा कि कहीं कोई विस्फोट तो नहीं हुआ है या कोई मिसाइल टेस्ट। कुछ ने तो भूकंप का भी शक जताया। डर और अफवाहों का ऐसा माहौल बन गया कि कई गांव में लोग सड़कों पर आ गए। आसमान से गुजरा फाइटर जेट और फिर हुआ तेज धमाका। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने पहले आसमान में एक तेज रफ्तार विमान की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद एक तेज धमाके जैसी ध्वनि गूंजी। ये आवाज इतनी गूंजदार थी कि लोगों को लगा जैसे किसी विशाल चीज का ब्लास्ट हुआ हो। कुछ ग्रामीणों ने तो आसपास के खेतों और मकानों की छतों पर जाकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं कोई वस्तु गिर तो नहीं गई, कोई विमान क्रैश तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कुछ असामान्य नहीं मिला। भारत पाक तनाव के बीच बढ़ती दहशत, अफवाहों ने पकड़ी रफ्तार। गौरतलब है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के चलते लोगों के मन में पहले से ही भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस तरह की जोरदार आवाज ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कोई सीमा पार से मिसाइल टेस्ट किया गया हो या फिर भारतीय सेना द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही हो। पुलिस कंट्रोल रूम और तहसील प्रशासन के पास लगातार फोन आने लगे। गाँव में ये खबर आग की तरह फैल गयी। कुछ बड़ा हुआ है। प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी किया। ये कोई विस्फोट नहीं बल्कि वायुसेना का अभ्यास था। कई घंटे की अटकलों और अफवाहों के बाद गोरखपुर प्रशासन ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवाज किसी विस्फोट या हमले की नहीं थी, बल्कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे एक रूटीन एयर एक्सरसाइज का हिस्सा थी। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट जब ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है तो उससे एक सुपरसोनिक बूम उत्पन्न होता है और ये आवाज गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों में सुनी गई। क्या होता है सुपरसोनिक बूम, विस्तार से समझिए। सुपरसोनिक बूम एक भौतिकीय घटना है जो तब होती है जब कोई वस्तु, खासकर कोई फाइटर जेट, ध्वनि की गति से तेज उड़ता है। भारत में ध्वनि की गति लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटे मानी जाती है। जब कोई जेट इस गति को पार करता है तो उसके आगे बनने वाली शॉक वेव्स एक बिंदु पर संकुचित होकर एक तीव्र गर्जन या धमाके में बदल जाती है। ये आवाज सुनने में बिल्कुल थंडर क्लैप या एक्सप्लोजन जैसी लगती है। ये प्राकृतिक नहीं होती बल्कि विशुद्ध रूप से एक एरो डायनामिक इफेक्ट है जो हवा में गति के कारण उत्पन्न होता है। गांव में पहुंची पुलिस और राहत टीमें लोगों को किया जागरूक। घटना के तुरंत बाद सिकरीगंज क्षेत्र के छेर, तिवारीपुर टोला सहित कई गांव में पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक टीमें पहुंची। उन्होंने लोगों से बातचीत की और बताया कि एक सुरक्षित सैन्य अभ्यास था। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या मलबा नहीं मिला। पब्लिक विस्फोट या आतंकी घटना जैसी कोई बात नहीं थी। गांव में लोगों को शांति से रहने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर बाढ़ लोगों ने शेयर किए अनुभव और मीम्स। घटना के बाद जैसे ही प्रशासन ने कारण स्पष्ट किया, सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव, मजाकिया कमेंट्स और मीम्स शेयर करने लगे। लगता है आज आसमान में कोई सुपरहिट फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गोरखपुर का आसमान भी आज इंडियन एयरफोर्स या रनवे बन गया जब फाइटर जेट बोले, मैं हूँ स्पीड का बाप। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर #गोरखपुर बूम ट्रेंड कर रहा है। ये कोई आपदा नहीं थी बल्कि वायुसेना की ताकत और तैयारी का हिस्सा थी। ये घटना भले ही आम जनता के लिए असामान्य रही हो, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए ये नियमित प्रक्रिया है। सुपरसोनिक जेट एक्सरसाइज का उद्देश्य है वायुसेना की रणनीति क्षमता को बनाए रखना, विमान चालकों का स्पीड ट्रेनिंग और इमरजेंसी रेडीनेस को परखना है। इसका कोई खतरा आम जनता के लिए नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है कि लोग इस बारे में जानकारी रखें और सही सूचना मिलने पर अफवाहों से बचें। जनता से सरकार की अपील, अगर भविष्य में इस तरह की तेज आवाज सुनाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं। प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखें। सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं, लेकिन केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।